जी आसिफ अली बलोच साहब। जी जनाब। जी अभी मेरा वॉइस आ रहा है? जी अभी बेटर है सर, बोलिए सर क्या बात करेंगे। तो मैंने आपसे यही पूछा कि तौरात और इंजील अल्लाह पाक ने किस पर उतारा? अहले किताब के लिए नहीं था वो? तौरात और इंजील की जो आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो है कुरान बात करता है कि अहले किताब हैं वो लोग और हमने उसको किताब दी। लेकिन कुरान का ये दावा है, यहूदी और नसाराओं का ये दावा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे जो भी टेस्टिमेंट हैं, न्यू हो या ओल्ड हो, वो सब मैन मेड हैं, वो कोई अल्लाह ने नहीं उतारे। जी। तो मतलब इसी आयत में अल्लाह पाक ने टैक्स लगाया न, तो हमने तो अपनी तरफ से उसे टैक्स लगाया ना। जो मदीने में यहूदी थे उसको भी तौरात और इंजील से निकाल के उन लोगों को सजा दी थी ना अल्लाह पाक ने। कौन सी सजा की बात कर रहे हैं आप तौरात और इंजील से? जो मदीने में यहूदियों को जो सजा मिली थी, आपको पता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो या तो पता नहीं होती या तो फिर माइंड से निकल जाती है। अगर आप मुझे याद दिलाएं और मुझे पता होगा तो मुझे याद आ जाएगा, बताइए। ये मतलब कैसी अजीब बात है, आप उनसे डिबेट कर रहे थे, आप उनसे पूछ रहे थे, फिर आपको भी ये भी पता नहीं है क्या टैक्स क्या होता है? आप पहले ये बताओ। सूर्य एक बात बताइए, जो असहाबे कहफ थी उनकी तादाद कितनी थी? नहीं, आप अभी टॉपिक से जा नो रहे नो हो नो ना नो नो नो, उस डोंट तरफ डोंट से। डाइवर्ट, डोंट डाइवर्ट माय टॉपिक। अगर मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी ए बी सी डी जलेबी इमरती लड्डू पेड़ा कुछ भी लेके आएंगे और बोलेंगे इसके बारे में पता है, मैं बोलूँ नहीं पता। अच्छा तुमको ये नहीं पता तो तुम बात क्यों कर रहे हो? ये कौन सा लॉजिक है भाई? जरूरी है कि मुझे सब कुछ पता होगा? जरूरी है कि मुझे सब कुछ पता होगा या सारा इल्म मेरे पास होगा? या आपके मुफ्ती जो है, जो आलिम है, उनको सब कुछ मालूम था? चले छोड़े, बहुत छोटी सी बात कर दी मैंने। क्या आपके मोहम्मद साहब को सब कुछ पता था? आपके रसूल अल्लाह को अनम्यूट करें और आंसर दें, क्या उनको सब कुछ पता था? किस चीज़ के बारे में मतलब? किसी भी चीज के बारे में क्या उनको कंप्लीट जानकारी, नॉलेज, मालूमात थी मोहम्मद साहब को हर चीज की? नहीं, वो तो आप रेफरेंस दें किस चीज़ के बारे में, वो मैं बता सकता हूँ ना। भाई उनको किसी भी चीज के बारे में, आपने मुझे पूछा अभी आके कि आपको उस चीज के बारे में पता है, एक आपने मिसाल दी, मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता। आपने कहा आप उनसे डिबेट कर रहे हो और आपको इस चीज के बारे में नहीं पता। तो मैंने सीधा सा आपसे आंसर सवाल किया कि क्या मोहम्मद साहब को सब कुछ पता था? आंसर दें। नहीं, वो जिसने उसने बात किया वो तो उसको पता था। आप जो बात कर रहे हो वो आपको भी पता होना चाहिए ना भाई। तो मैंने कब बोला ये कि मदीने में जो सजा दी गई थी वो बाइबल से दी गई थी? मैंने कभी बोली ये लाइन? नहीं, एक दूसरा आदमी आया था, वो बोल रहा था कि कुरान पाक में अल्लाह पाक दूसरे कुत्ता आदमी के लिए बोलता है, सवाल। मतलब वो। हाँ, मैं बोल रहा था ये अल्लाह बोलता है, अल्लाह खिंजीर भी बोलता है, नजस भी बोलता है, वृस्ट ऑफ क्रिएचर बोलता है, 98 की 6, सूर्य 98 आया नंबर 6 में बोलता है। सुम्मुन नहीं, बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, सूर्य मतलब बकरा की आयत में बोलता है, 16 में। उसका मतलब क्या है? 18 में बोलता है, सूर्य बकरा की 26 में बोलता है, सूर्य बकरा की 18 है, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ये हिदायत पर नहीं आएंगे। सूर्य 26 में बोलता है वृस्ट ऑफ क्रिएचर है, 98 की 6 में बोलता है नजस है, नापाक है। हाँ, यही तो बोलता है, इसमें क्या है? उसने कुत्ता बोला था भाई। भाई कुत्ता भी बोलता है, खिंजीर भी बोलता है, कुछ लोगों को बंदर भी बनाया। बंतर मतलब सजा वो हिसाब से होता है, मतलब अब यार फिर आपने बात उसने क्या बोला। करनी है? आपने आपने सुने सुने, आपने मुझसे बाइबल पे बात करनी है, आपने मुझसे क्रिश्चियनिटी पे बात करनी है, आपने कुरान पे बात करनी है, इस्लाम पे बात करनी है, किस पे बात करनी है आपने मेरे से ये पहले ही बताया। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे कुरान का एक वर्स दिखाओ जिसमें बेगुनाह काफिरों को मारने का हुक्म हो। बेगुनाह काफिरों को? बड़ी जी, छोटी सी बात कर दी तुमने यार, ये लो, ये भी कोई बात की है? अभी ले लो। बेगुनाह कोई जंग बंग में नहीं होगा, ये बात आप याद रखना।
कोई जंग नहीं होगा, डोंट वरी, कोई जंग नहीं दे रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल। हदीस मानते हो? हदीस मानते हो? आसिफ अली बलोच, हदीसों को मानते हो? सही बुखारी, सही मुस्लिम को? जी मानता हूँ, सारे नहीं, चलें, बेहतर मतलब होगा। वो नरेट किसने किया उस पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, मतलब। हाँ, ऑथेंटिक सही हदीस को तो मानते हो ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अगर वो वैसे आपकी कुरान नजर के में आपकी नजर में वैसे मतलब गुनाहगार कौन कुरान है? आपकी नजर में गुनाहगार कौन है कुरान के जो ईमान, सुने भाई भाई भाई, सुने मेरी बात, सुन ले पहले, मेरा पहले नहीं, सवाल सुन ले। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, लेकिन पहले मुझे पता करना पड़ेगा ना, मैं दिखाऊं बाद में फिर आप बोलो नहीं है ऐसे नहीं तो ऐसे है ये, तो उससे पहले ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर कोई आदमी ईमान नहीं लाया है, अगर कोई ईमान में दाखिल नहीं हो रहा है और वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ नॉन मुस्लिम है, और उसे कहा गया कि तुम मुसलमान हो जाओ, ईमान में दाखिल हो जाओ, और उसने इनकार कर दिया, तो क्या वो गुनाहगार है? यस और नो में पहले इसका जवाब दो, फिर आपको दिखाता हूँ रेफरेंस। जी मैं सारे हदीस को मानता नहीं हूँ, जो कुरान के अगेंस्ट होगा उसको हम नहीं मानेंगे। जो कुरान में है ना, ला मैं इकरा आपसे फिद ये नहीं दीन है पूछ रहा कि हूँ, दीन में कोई। ओ जी भाई, नहीं, मैं एक लाइकरा सेकंड में लाइक बोलूँ। लाइकरा फिद्दीन, सुने, लाइकरा फिद्दीन जो है ना, वो मनसूख हो गई है, सूरह तौबा ने मनसूख कर दिया उसको, ठीक है। अब दूसरा हुक्म आ गया है कि अब जो है ना अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करो, और जो अल्लाह के दीन में शामिल ना हो उसके खिलाफ जंग करो, कब तक? द डे ऑफ रिजरेक्शन, कयामत के दिन तक। तो ये मीठी मीठी जो दो चार आयतें आपने सुन रखी है ना मेरे भाई, ये कभी की मनसूख हो चुकी हैं, और इसको सूरह तौबा ने मनसूख कर दिया है। आपको नई इल्म है सूरह अभी, तौबा ने आपको। नहीं नहीं इल्म है, सूरह तौबा में मैंने अभी वो एक्सप्लेन किया है। सूरह निसा की आयत नंबर 90 में उसको यही कहा गया है कि अल्लाह नॉट गिव द एनी अथॉरिटी अगेंस्ट देम। और सूरह बकरा की आयत नंबर 190 में भी यही है कि जो आपसे जंग करता है उससे करो। मतलब अल्लाह ने ज़रूरी नहीं डाला कि आप सबको जाकर मार डालो। हमें भी पता है, कुरान पाक थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक पागल नहीं है आयत हम भी। मैंने उनको दिखाए, सुने, एक आयत मैंने उनको दिखाई थी, आपको भी चलो वही दिखाता हूँ, आप इसका कसूर दिखाएं मुझे, ठीक है? अभी रुक जाएं, मैं आपको लिए दिखा देता हूँ। मैं तो आपको पागल बोल ही नहीं रहा मेरी जान, मैंने आपको कब बोला? नहीं, मैंने नहीं बोला कि तुमने मुझे पागल बोला। नहीं, आप कह रहे हो ना कि हम पागल नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं आपको पागल, क्या मैंने बोला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देन आप तो बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े होशियार हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कमेंट में कब से, गालियां भी दी हैं दो चार आपने मुझे, मैं तब भी आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। नहीं गालियाँ हाँ मुझे गालियाँ दिखाओ, मैंने कहाँ दिया आपको गालियाँ? अच्छा, आपके हिसाब से कुत्ता गाली होती है कि नहीं होती? कुत्ता गाली होता है? आपने नहीं दी थी? नहीं, पक्की बात है? पक्की बात है। और अगर मैं दिखा दूं तो? दिखाओ। देख लो, फिर पलट नहीं जाना। जी जी जी। चले चले, पहले ये आयत लेके आ जाता हूँ, और फिर वो मैंने आपको जो है ना स्क्रीन पे लेके भी आया था मैं उसको, ठीक है, यहीं पे स्क्रीन पे लेके आया था, इसी स्ट्रीम में पीछे आपको दिख जाएगा, मैंने आपका वो नहीं वैसे सॉरी। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन आपकी नज़र में गाली भी एक फ्री स्पीच है ना? नहीं चले चलो उस पर बात कर लेते हैं ना, कि कुरान कहाँ है, ये एक वर्ष आपने कहा कि मुझे एक वर्ष दिखा दो जहाँ कुरान ये कहता है कि बेकसूर कुफार को, यानी कि जो काफिर हो बेकसूर उसको मारना चाहिए। ये क्या कह रही है भाईजान 18 की 74, जरा पढ़ ले, अरबी पढ़ लेते हैं आप? इसको जूम दे सकते हो उर्दू में? अच्छा, उर्दू में पढ़ेंगे, चलें जी, मैं उर्दू जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये लें, मैं वैसे पढ़ें पढ़ जनाब। लेता हूँ, लेकिन उसका मतलब पढ़ रहा था। पढ़ें, दिख रहा है अभी? थोड़ा सा बस।
चले मैं पढ़ देता हूँ, आपको मुश्किल हो रही ठीक है है, ना, फिर ये वो देखिए मैं। दोनों चल पड़े यहाँ तक कि उनकी मुलाकात हो एक लड़के से जो जी थोड़ा जूम दे दो। ये वो है ना जो मतलब अपने बच्चे को फॉर एग्जाम्पल वो गुमराह कर रहा था तो उसने उसको मार आपका डाला, ठीक है। नेटवर्क आपका नेटवर्क चला गया था, दोबारा बोले क्या कह रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको बलोच साहब? जी समीर भाई, जी, पढ़ दें इसको, मैं यही मैं कह रहा आपका हूँ वेट कर रहा हूँ। जी, आप ये ये आप वही कह रहे हो ना कि एक मूसा ने कहा कि आपने उसे कत्ल कर दिया। वो एक बच्चा था जो मतलब गुमराह कर रहा था। ये अमीना का एक पॉइंट है, मेरा वही क्या सारा कर है। रहा था? जी, क्या कर रहा था वो? ये अमीना सरकार के साथ मैंने डिस्कस भी किया था इसको। वो बच्चा अमीना गुमराह सरकार। कर रहा था अपने माँ बाप को, ये वही है ना। अच्छा, बच्चा अपने माँ बाप को गुमराह कर रहा था, जी कैसे जरा बताएंगे? कहाँ लिखा है कुरान की आयत में कि वो अपने माँ बाप को गुमराह कर रहा था, जरा बताए ना। इसी आयत में वो अगली आयत है जो पहले इसको पढ़ ले फिर आगे भी चले जाएंगे। इसको पढ़ ले पहले फिर आगे भी चले जाएंगे। अगर आपको मसला हो रहा है पढ़ने में तो मैं पढ़ दूं। नहीं, अरबी तो मुझे आता है, मैं अरबी पढ़ूं। अरे भाई तुम उर्दू में पढ़ दो, वो मेहरबानी हो जाएगी। तब से आप उर्दू तो पढ़ नहीं पा रहे हो, अरबी क्या पढ़ोगे? इसको जरा पढ़ के बता दे मेरे भाई, बता दे जरा पढ़ के, इसको मेहरबानी होगी तुम्हारी। नहीं, फिर वो दोनों थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा समीर भाई। अरे यार कितना जूम करूं, ये लो इतना फिर जूम वो काफी है, दोनों चले पढ़ो। यहाँ तक कि जी जी थोड़ा सा जूम करूं। भाई इससे आगे तो जूम भी नहीं है इसमें, अब तो पढ़ लो। हेलो, एक तो इनका नेट इतना बीमार है यार। पढ़ तो रहा हूँ भाई, वॉइस नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम पता नहीं कब तक पढ़ोगे। रुको मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए, रुक जाओ, ठीक है रुको। नहीं मैं ही पढ़ देता हूँ। फिर वो क्यों दोनों मेरे चल ऊपर पड़े एतमाद नहीं है यहाँ तक आपको? कि ठीक वॉइस, मेरा वॉइस को नहीं आ रहा, मैं करूँ। यार रुक जाओ यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? जब नहीं है तुम्हारा नेटवर्क सही तो फिर मुझे पढ़ने दो ना भाई, नहीं तो पढ़ लो एक बार में, क्यों बार बार फिर वो चले पे आके रुक जाते हो? जी जी पढ़ो, आप पढ़ो। शुक्र है, मेहरबानी तुम्हारी कि तुमने मुझे अलाउ किया। म्यूट कर लो अब जरा, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा जी, फिर वो दोनों चल पड़े यहाँ तक कि उनकी मुलाकात हुई एक लड़के से, तो उस यानी कि खिजर ने उसको कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने कत्ल कर दिया एक, ये क्या जी, मासूम जान को? क्या कह रहे हैं जी? आपने कत्ल कर दिया एक मासूम जान को बगैर किसी जान के, यानी कि बगैर किसी गलती के, समझे, यानी बदले के। तो आपने बहुत ही नामुआफिक काम, नामाकूल हरकत की है। ये मूसा ने उनको कहा कि आपने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, तो आपने बहुत ही नामाकूल जो है हरकत की है। जी, अब आप बोलें। जी जी आगे चलो। आगे चलूं? चले जी, आगे चला गया ये ले। जी 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 चलो। अगले में कह रहा है जी, ईस यानी कि खिजर ने कहा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकेंगे? यानी कि मूसा को कह रहा है कि क्या, जब मूसा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मैंने नहीं कहा था आप थोड़ा सा सबर नहीं आगे। करोगे हमारे साथ। अच्छा जी, मोसेस रिप्लाइड, इफ आई एवर जी क्वेश्चन यू थोड़ा अबाउट सा आगे। एनीथिंग आफ्टर दिस, एक मिनट भाई पढ़ रहा हूँ। आफ्टर दिस देन डू नॉट कीप मी इन योर कंपनी, फॉर बाय देन आई वुड हैव गिवन यू इनफ ऑफ एन एक्सक्यूज। यानी कि कह रहा है, मूसा ने कहा, अगर मैं आपसे सवाल करूं किसी चीज के बारे में, इसके बाद तो आप मुझे अपने साथ ना रखेंगे। आप
ये क्या है जी? एक मिनट। हाँ जी, आप पहुंच चुके हैं मेरी तरफ से हर अजीज को। यानी कि ये कह रहा है कि अगर मैं सवाल करूंगा आपसे तो आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे, लेकिन मैं जो है ना आपके साथ जो है ना जी अब आगे नहीं चल सकता इस हिसाब से, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। यहाँ पे वो बात हो रही है जी। और बताएं अब क्या क्या पढ़ना है, और भी आगे पढ़ना है क्या? की बिना पर जी बोले। आपने काफरों का आयत दिखाना था भाई, ये तो मैंने पढ़े हुए हैं सारे। ये सूर्य अल काफ की आयतें हैं ना। आपने ये कहा था कि बेगुनाह का कत्ल तो करने का आपने कहाँ हुक्म है? दिखा दिया मैंने आपको कहाँ है। बेगुनाह को कत्ल भी किया गया, हुक्म नहीं है, कत्ल किया गया पूरा। नहीं अच्छा एक आपने बात कहा कि बताएं, अच्छा एक काफरों को बात मारो। बताएं आप भाई, एक बात बताएं, सुने चलें। फिर एक कह बात रहे मुझे बताएं, पढ़ना अस्मा नहीं बिन आता। अस्मा। अरे भाई, कौन कह रहा पढ़ना नहीं आता? कौन कह रहा पढ़ना नहीं आता? मैं आपसे कुछ पूछने लगा हूं, उसका जवाब दीजिएगा मुझे। अस्मा बिनते मरवान जो है, उसने क्या क्या गुनाह किया था आसिफ अली बलोच के मोहम्मद साहब ने उसको कत्ल करवाया? अस्मा बिनते मरवान, बताएं। वो काफिर थी और उसने कोई जंग नहीं की थी, कुछ भी गलत नहीं किया था, उसको क्यों मरवाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? जवाब दें। वो कुरान में या हदीस में? हदीस में है। नहीं वो उसका इल्म नहीं है मुझे ज्यादा। हदीस दिखा दूं मैं आपको या बता दूं? नहीं वो हदीसों में ये भी लिखा है ना कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे या लड़की को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैं दिखाऊं वो हदीस? झूठ। मैं इसका भी काउंटर कर दूंगा। मैं आपको साबित कर दूंगा कि मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है कि बच्चों को भी मारो और औरतों को भी मारो, क्योंकि वो भी उन्हीं में से है। और बोलो, अगर मैं दिखा दूं तो? नहीं अगर मैं उस दिखा दूं, एक अगर जंग मैं में अगर कहा मैं है, ये दिखा मैं दूं, मानता हूँ, लेकिन हाँ, उसमें सिर्फ 8 लोग जंग मारे में गए थे, उसमें कोई बच्चा नहीं मरा था। कितने कितने लोग मारे गए थे? कौन सी जंग में 8 लोग मारे गए थे? जरा मुझे बताओगे जंग का नाम? कौन सी जंग में मारे गए थे 8 लोग? चले नहीं नहीं दिखाएं। वो तो 8 बात लोग कौन होगी सी ना, जंग में सही मारे गए मुस्लिम थे? की हदीसें हैं, नहीं उसके यार, नीचे ही नहीं उसने नहीं कहा यार, कि अभी बच्चों और औरतों अभी को कहीं नहीं मारना जाना सही आपने। नहीं है। भाई मेरी बात सुनिए। हदीसों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हदीसें तो अलग अलग तरह की हैं, आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, ठीक है। कुरान की आयतें भी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। तुम जो कह रहे हो वो भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है होगा, और शायद है भी, मैंने भी पढ़ी है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी है। सहाबी इकराम जो है मोहम्मद साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि जब हम रात को हमले करते हैं कुफ़ारों के कबीले पर और उनके लश्करों पर, तो उसमें मासूम बच्चे और बेगुनाह औरतें भी मारी जाती हैं। इसके लिए हम क्या करें? तो हालाँकि हमें गिरा गुज़रता है, हमें बुरा लगता है कि मासूम बच्चे और औरतें मारी जाती हैं। तो मोहम्मद साहब ने ये कहा कि वो भी उन्हीं में से हैं, वो भी इसके उन्हीं में से नीचे हैं। ही वो हदीसें हैं और जी, बनु मैंने ये कुरैज़ा हदीस के पढ़ा है उसकी। सुने, हाँ, और सुनो, बनु कुरैज़ा के इसके नीचे वाक़ये आप में पढ़ो। मोहम्मद, सुन लो भाई पहले, सुन लो पहले। बनु कुरैज़ा के वाक़ये के मौके पर सीरत इब्न इशाक पेज नंबर 515, मैं आपको हवाला भी दे रहा हूँ, वहाँ ये लिखा हुआ है। बनु कुरैज़ा के वाक़ये में मोहम्मद साहब ने जितने भी बच्चे थे कम उम्र के, उन सबको जमा कराया। जमा कराने के बाद सबकी पतलून उतार के देखी गई, और जिनको प्यूबर्टी हेयर आ गए थे, प्यूबर्टी हेयर समझते हो ना, शर्मगाह के ऊपर जो बाल आते हैं, जो वो आ गए थे, ऐसे सारे बच्चों को मोहम्मद साहब ने कत्ल करवा दिया। और तुम कहते हो बच्चों को मारने का हुक्म नहीं है? कौन सा इस्लाम इसी पढ़ के आए हो आयत तुम? में जो आपने आयत, नहीं रुको बात करता हूँ, जो आपने बताया ना कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये इनमें से ही है, वो जो विलेजों में जंग होता है, जो इलाकों में, तुम क्या उस बच्चे देखते हो? उसके नीचे दो मैं पूछ तो रहा हूँ, चलो तुम ये कह रहे हो कि वो जंग जंग में मारे।
चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि चलो जी जंग मेरा में ही वॉइस मारे। आया? भाई आया सुने, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि चलो जंग में ही मारे, लेकिन फिर भी जंग जंग भी अगर चल रही थी ना, तो तब भी मासूम बच्चों को मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जंग नहीं कर रहे थे, वहां भी वो चीज गलत नहीं थी। उसमें अब दूसरी बात, अब दूसरी बात सुने, पहले बात सुन ले भाई, पहले सुना करें, बीच में नहीं बोला करें, तो तुम्हारा नेट इतना नहीं खराब है। उसमें 8 लोग मारे गए थे भाई। सुनता नहीं है यार आदमी, पहले सुनो आसिफ बलोच जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद दोबारा ऐड करूंगा। और ये जो 8 की तुम बात कर रहे हो ना, इसका रेफरेंस चाहिए मुझे। पहले तो चलो तुम आगे इसका रेफरेंस दो, कौन सी जंग में 8 लोग मारे गए थे, इसका मुझे हवाला दो। लाओ दो, कहाँ है, कौन सी हदीस है, कौन सी आयत है, कहीं कुछ लिखा है, बताओ नहीं मुझे कहाँ है। यही हदीस निकालो तुम, उसके हदीस नीचे वाले नंबर फिर बताओ, जाना। हदीस नंबर बताओ। अभी तो तुमने हदीस पूछा ना, वो निकालो ना। अरे मेरे भाई, दावा तुमने किया है कि उस जंग में 8 लोग मारे गए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी जंग में और कहाँ 8 लोग मारे गए थे, मुझे वो हवाला हवाला, वो रेफरेंस, वो हदीस, वो कुरान की आयत, कुछ भी जो तुम्हारे पास है वो मुझे बता दो, ताकि मैं यहाँ स्क्रीन पे खोल दूं। क्या यार, ये क्या इस्लाम का दिफा करेंगे, इनका नेट तो बीमार है, पता सता इनको कुछ है नहीं, आ जाते हैं मुंह उठा के।